चलिए लास्ट टाइम हमने क्या टॉपिक किया था, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में कार्नोट थ्योरम एक्सप्लेन किया था। कार्नोट थ्योरम में हमने ये भी बताया था कि इसके अंतर्गत कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। 4 प्रोसेस बताई थी, तो उनके अकॉर्डिंग जो वर्क डन उसमें इन्वॉल्व हुए थे, हीट रिलीज, हीट अब्सॉर्ब, वर्क डन बाय द प्रोसेस, वो सब हमने फॉर्मूले भी करा दिए थे। उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर्स के, और एक बार रिमाइंड कराते हैं। आपकी 4 प्रोसेस थी कार्नोट में। पहली कौन सी थी? आइसोथर्मल, पूरा नाम 4 प्रोसेस। स्टेप 1 में क्या था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। उसके बाद रिवर्स ऑर्डर चलता है, यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस एंड लास्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें ये भी बताया था मैंने कि एडियाबैटिक में आपका हीट एक्सचेंज नहीं होगा। स्टेप 1 प्रोसेस थी जिसमें आपका क्या था? Q पॉजिटिव था, हीट अब्सॉर्ब हो गई। और स्टेप 3 में यानी कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीट Q नेगेटिव थी, यानी हीट वहां पर रिलीज हो गई। क्लियर? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब टेंपरेचर रिमेंस कांस्टेंट बट इंक्रीज इन वॉल्यूम। एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है। उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपका वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, लेकिन उस केस में नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हमें उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो नोट डाउन करिए न्यूमेरिकल। इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम। इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम internal energy change in a system that has absorbed 2 kilocalorie heat, 2 kilocalorie heat, 2 kilocalorie heat and done 500 joule work. 500 joule work is option 5400 joule, 6400 joule, 8900 joule, 7900 जूल। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हो रहा है कि एक सिस्टम है जो कि अब्सॉर्ब कर रहा है 2 किलो कैलोरी हीट। कैलोरीज में दे दिया इन्होंने, जूल में नहीं दिया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैलोरी से जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना इनटू करना पड़ता है, यानी कैलोरीज में कितने जूल होते हैं। किलो का मतलब कितना इनटू करें? 1000 का इनटू करें। फिर कैलोरी जब आएंगे आपके 2 किलो कैलोरी है ना, 2 किलो कैलोरीज है, तो इसका मतलब 2000 कैलोरीज हो गई। अब 2000 कैलोरीज को मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वर्क डन तो जूल में मेरा वर्क डन कितना हुआ है? वर्क डन 500 जूल हुआ है, हीट हमारा कैलोरी में है, तो ये नहीं हो पाएगा। यानी हमें दोनों को जूल में करना पड़ेगा। मतलब एक जूल तो है ही, हमें ये वाली वैल्यू भी जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन पूछे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर क्यू की बात हो रही है, वर्क डन की बात हो रही है और इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है? सीधा इंडिकेशन मिल रहा है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कहानी है। न्यूमेरिकल में जिन पैरामीटर्स की बात होती है उसी पैरामीटर से रिलेटेड ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। हीट की बात हो रही है, वर्क डन की बात हो रही है, इंटरनल एनर्जी पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू
जानते हो, आपको बता चुके हैं पहले से कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W है। चेंज इन हीट मतलब हीट रिलीज और अब्सॉर्ब, और यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये वर्क डन। क्लियर। अब ये यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन मार्क, वर्क डन दिया है यहाँ पर 500 जूल, ये दिया है 4 किलो कैलोरी। अच्छा 2 है, ओके 2 किलो कैलोरी है। तो इसको आपको जाहिर सी बात है जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये जूल में जैसे भी जूल में करिए तो इसे जूल में कन्वर्ट करिए, पहले 2 किलो यानी कि 2000 कैलोरीज, कैलोरीज की स्पेलिंग है शॉर्ट में CAL लिखा जाता है, और जूल में कन्वर्ट करने के लिए 2000 into 4.2, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, इसलिए अब ये जूल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप आराम से डेल्टा यू निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। जब आपको डेल्टा यू निकालना है तो इसका मतलब वर्क डन को कहाँ भेजना पड़ेगा, एलएचएस में, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब हीट आपके पास ये रही, वर्क डन आपके पास ये रहा, बताइए आंसर कितना है। चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कितनी निकल कर आई इसे बताइए, और ऑप्शन में चेक करिए वो आपकी है या नहीं, बताइए। तीनों का इधर क्या आंसर आया? कितना है? गर्ल्स में क्या आंसर आया? सबका यही है? कितना आया? सिंपल है, तो सब कुछ कर दिया मैंने, आपको बस इंटू और माइनस करना है। देखिए डेल्टा क्यू की वैल्यू ये आई, डेसिमल है, एक जीरो हटा देते हैं, 2 4 जा 8, 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा ये 8400 जूल माइनस कितना आ गया, सिंपल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। अगर आपके सामने कोई डायग्राम आ जाए, पीवी डायग्राम आ जाए, ठीक, और उस पीवी डायग्राम में कैसा भी कर्व बना हो, और उस केस में आपसे पूछा जाए नेट वर्क डन क्या आएगा, क्या आएगा, नेट वर्क डन पूछे। मान लीजिए कि ये प्रेशर का y एक्सिस पर है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये डायग्राम बनाना। क्वेश्चन ये है कि नेट वर्क डन बाय द साइकिल इज, ये डायग्राम बनाइए, नेट वर्क डन बाय द साइकिल इज, इसकी नेमिंग है ये P1 है, ये P2, A डैश
सी डी, यही है। ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है और इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि नेट वर्क डन क्या होगा ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल कैसे है? ए स्टेट से स्टार्ट हुआ, सी के पाथ को फॉलो करता हुआ बी पर पहुंचा, उसके बाद बी से रिवर्स पाथ फॉलो करता हुआ डी के रास्ते से होता हुआ कहां गया? वापस ए पोजीशन पर आ गया। एंड फिर से साइकिल रिपीट अगेन एंड अगेन। इन्होंने पूछा कि कंप्लीट साइकिल में मेरा नेट वर्क डन क्या है? क्लियर? लोकेशंस भी दे रखी है कि ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इनिशियल स्टेट पर प्रेशर P1 था, वॉल्यूम A डैश, वॉल्यूम A डैश। B पॉइंट पर प्रेशर P2 है और वॉल्यूम B डैश। ये पाथ C के रास्ते से और रिटर्न D के रास्ते से। क्वेश्चन था, लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट वर्क डन? नेट वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय। अब यहाँ पर वैल्यूज नहीं है जो आपका न्यूमेरिकली आंसर आएगा, उन्होंने सिर्फ एक ग्राफिकल वे में पूछा है। नेट वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल या इन कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय। ठीक, अब आपको भी बताया गया है कि जब भी पीवी डायग्राम आ जाए तो पीवी डायग्राम में वर्क डन तभी निकलेगा जो आप एरिया कवर्ड बाय ग्राफ निकालेंगे। एरिया कवर्ड बाय ग्राफ निकाल लेंगे, आपका वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्या होता है? और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर दोनों लोग कौन मौजूद है यहाँ पर? पी और वी, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम। तो एरिया कवर्ड बाय ग्राफ निकालने के लिए जाहिर सी बात आप इन दोनों का इंटू ही करेंगे। यही वजह है कि जब पीवी डायग्राम दिया हो तो उसमें वर्क डन निकालने के लिए एरिया कवर्ड बाय ग्राफ करना है। ये बात आप हमेशा याद रखें। भले ही डायग्राम ट्रायंगल का हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप में हो, जैसे ये शेप है, ये शेप में हो, कोई भी शेप में हो, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ निकालेंगे तो वर्क डन आएगा। क्लियर? चलिए इसका ऑप्शन लिखिए और आप बताएंगे इसका आंसर क्या है। ऑप्शन लिखिए, अल्फाबेटिकल है। पहला ऑप्शन P1 A, ये सब एक ही ऑप्शन में है। P1 A C B, मैं रिपीट कर रहा हूँ, P1 A C B P2 P1 रिपीट कर रहा हूँ, P1 A C B P2 P1। नेक्स्ट ऑप्शन A C B B dash A dash A। नेक्स्ट A C B B A। लास्ट A D B B dash A D B B dash A dash और A। बताइए इनमें आंसर कौन सा होगा? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? क्या नाम है उसका? इधर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन में लिखा क्या है? कितना टाइम लगेगा? ग्राफ के अकॉर्डिंग खुद ही देखिए एरिया कवर्ड बाय ग्राफ किस कैटेगरी में आ रहा है, कौन है जो एरिया कवर्ड बाय ग्राफ के ऑप्शन में फिट हो रहा है। पूरी साइकिल का पूछा उसने, एक साइकिल का नहीं पूछा है ना, हाफ साइकिल का पूछा है। नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
कंप्लीट साइकिल, समझ गए? इन कंप्लीट साइकिल ये नेट वर्क डन बताएगा। आपने ये सोचा होगा कि यहाँ से यहाँ और ये लास्ट तक पूरा करते हैं, नहीं। कंप्लीट साइकिल में आपका ये एरिया कवर हो रहा है, कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है। क्लियर? अब ध्यान रखना, नेक्स्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो पीवी डायग्राम में आपको ये देखना है कि अगर पीवी डायग्राम दिया है और आपको नेट वर्क डन निकालना है तो आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालिए और डन आ जाएगा। मान लीजिए अगर ट्रायंगल आपका एरिया फॉर एग्जांपल चलो ले लेते हैं, बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए कि इस तरीके से ट्रायंगल वाला फिगर आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पीवी डायग्राम में 1/2 बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाकर, ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है ना, इसलिए तो बेस ये है, इनकी वैल्यूज लेना, हाइट की वैल्यूज लेना। बेस में कौन आएगा? वॉल्यूम वाली वैल्यूज आएंगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस लेना है आपको। वैसे ही हाइट ये प्रेशर के बराबर आएगा। तो 1/2 बेस इनटू हाइट जब आप करेंगे तो एरिया कवर्ड बाय आ जाएगा ग्राफ और यही वर्क डन होगा। वैसे ही मान लीजिए अगर आपका रेक्टेंगल आता है तो क्या करेंगे? तो फॉर्मूला लगाना है आपको, एल इनटू बी, लेस देन टू ब्रेस लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसी डायग्राम में अगर आपका स्क्वायर आ जाता है तो क्या करेंगे? तो साइड का स्क्वायर कर दो, एरिया आ जाएगा। ठीक? कैसा भी शेप, अगर मान लो सर्कुलर दिया है तो पाई आर स्क्वायर लगा देना। कुल मिलाकर एरिया कवर्ड बाय ग्राफ करना है आपको। अगर वर्क डन निकालना है पीवी डायग्राम में तो आपको एरिया कवर्ड बाय ग्राफ निकालना है। लिख लीजिए, इसको ध्यान रखना। नेट वर्क डन क्या होता है? फिर से लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, नेट वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल क्या होता है? एरिया कवर्ड बाय ग्राफ आता है। क्या आता है? एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। आपको ये बात याद रखनी है। एग्जाम्पल में बता दिया, ये ट्रायंगल के लिए है, लिख भी दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल के लिए। रेक्टेंगल आ जाए तो ये लगाइएगा, स्क्वायर का अगर फिगर आ जाए तो ये लगाइएगा, कोई और डायग्राम आ जाए तो आप वो फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक? निकालना आपको एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, लिख लीजिए। If amount of heat given to system is 25 joule, amount of heat given to system is 35 joule and work done by the system is minus 15 joule, and work done by the system is minus 15 joule.
by the system is -15 जूल। हो गया, रिपीट कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज 35 जूल एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज -15 जूल, 15 -15 जूल। Then change in internal energy, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर लोग 15 को सुनते नहीं है, वो सीधा 50 लिख देते हैं, उन्हें लगता है कि 15 50 है, इसलिए बोलना पड़ता है 1550। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर इस महफिल में भी कुछ लोगों ने किया हो, मैं श्योर हूँ किया जरूर होगा। तो -15 जूल आपका -15 जूल है। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय, then change in internal energy is given by, ऑप्शन लिखें, -50 जूल, 50, नेक्स्ट 30 जूल, 30, 30 जूल 30, नेक्स्ट 20 जूल और 50 ये 50, एक प्लस में एक माइनस में। बताइए भाई क्या आंसर आया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अच्छा एक चीज और बताओ जरा, ये वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आया, इसका क्या मतलब? वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव का क्या मतलब है? कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो बताएगा मीनिंग सेंस क्या निकल रहा है? ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव का क्या सेंस आ रहा है? जब बाय द सिस्टम हुआ होगा इसलिए नेगेटिव लिखा है, ऑन द सिस्टम हुआ होगा इसलिए नेगेटिव लिखा है। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव का मतलब है कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ होगा। बताइए सेम फॉर्मूला लो, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है फॉर्मूला आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपको यू निकालना है, प्लस का है माइनस का, आपको ये ना और बताना है। तो देख ले, माइनस के 15 है, प्लस के 15, -50 प्लस 50, क्योंकि 15 और 50 एक ही जैसे सुनाई देते हैं आप लोग। फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। बताइए क्या आंसर आया? बताइए क्या है समीकरण? बॉयज में तो आंसर आ चुका है, गर्ल्स में? बॉयज का आंसर सबका यही है, कितना? प्लस माइनस, गर्ल्स में कितना? प्लस माइनस, इधर करिए। वो फॉर्मूला लगाइए, प्लस माइनस करना, आपका कितना? दुविधा है।
दोस्त ना हो तो जीवन नीरस हो जाएगा आपका या किसी का भी हो जाएगा। समझिए, अभी आपको शायद समझ में ना आए इतना, बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जिनका आंसर नहीं आया वो देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। सिर्फ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला पता होगा तो कर पाएंगे, अब वो भी नहीं पता वो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा था कि हीट क्या था, हीट 35 जूल है। तो हीट जो ट्रांसफर है वो आपका यहाँ 35 जूल है, यू पता नहीं है, और वर्टन इनका आया है कितना, माइनस का ये वैल्यू दे रखी है। अब यू निकालना है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये माइनस के 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब 35 और 15 जोड़ने थे बस, कितना आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 19 में आया था आपको, इन विच प्रोसेस heat is neither absorbed, in which process heat is neither absorbed nor released, heat is neither absorbed nor released। क्या बता सकते हैं बिना ऑप्शन के ये कौन सा होगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट अब्सॉर्ब हो ना रिलीज हो। तो फिर ऑप्शन लगाने के कारण आप डायरेक्ट आंसर ही ले लें। जैसे ऑप्शन आपके थे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। ये 19 में आया था आपका नीट में, 2019 में, आसान क्वेश्चन था। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, 4 प्रोसेस के ऑप्शन थे और सही आंसर एडियाबैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब एक डायग्राम का क्वेश्चन है, एक पीवी डायग्राम दिया गया है, ये अब किसी को थोड़ा सा जो वीजा आया है, ये जो वीजा आता है वो डायग्राम दिया है और क्वेश्चन पूछा है ये कौन सी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही है। सिर्फ डायग्राम बना दिया, पूछा है कि ये कौन सी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। डायग्राम बनाएं और ऑप्शन लिखें। देखते हैं बाकी लोगों के आंसर क्या आते हैं। डायग्राम बनाएं और क्वेश्चन है इसका, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज ऑप्शन आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। अब बताएं बॉयज में क्या आंसर आया। आपने मंथन कर लिया, आपको आंसर बताएं और हो जाए। बहुत ही कठिन सवाल लग रहा है। इधर देवियों सज्जनों, सज्जनों ने तो बता दिया, देवियों भी बताएं जरा क्या आंसर आया आपका। आइसोबारिक,
आया ही नहीं है, देना ही नहीं है आंसर, नेगेटिव मार्किंग से डर रहे हैं। हाँ जी साहब बताइए आप। किसी का आइसोबारिक आ रहा है, किसी का आइसोकोरिक आ रहा है और किसी का आ ही नहीं रहा है। किसी का आइसोबारिक आ रहा है, किसी का आइसोकोरिक, किसी का आइसोबारिक, किसी का आइसोकोरिक, किसी का आ ही नहीं रहा है। ये ज्यादा केसेस होते हैं, आ ही नहीं रहा है, मुझे नेगेटिव मार्किंग से डर लग गया, मैं करना ही नहीं है, पूरा पेपर खाली छोड़ के चले आए। डायग्राम देख के पता चल रहा है कि 1 से 2 पर जब जा रहे हैं तो वॉल्यूम बदल रहा है या नहीं? बदल रहा है। प्रेशर बदल रहा है। जब प्रेशर बदल नहीं रहा तो इसका मतलब है प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब कौन सी प्रोसेस होगी? आइसोबारिक। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। क्लियर? लिख लीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन में इसी में ही मैं ऐड कर रहा हूं ये वाली प्रोसेस। मान लीजिए अगर आपका डायग्राम ऐसा आता है, अब बताइए 3 और 4 प्रोसेस जो हो रही है ना, 3 to 4, ये कौन सी प्रोसेस है? कैसे पता किया? क्योंकि इस केस में वॉल्यूम सेम है, प्रेशर बदल रहा है। 3 से 4 आने पर प्रेशर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? 3 से 4 आने पर प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है? प्रेशर घटने का मतलब कौन सी प्रोसेस है ये? एक्सपेंशन या कंप्रेशन? क्वेश्चन तो किसी एक से आ सकता है भाई, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं, सिंपल सी बात है। टीचर का ये ड्यूटी है कि क्वेश्चन डरा के पूछें, उसको और थोड़ा एनहांस कर दें कि बच्चा डर जाए, कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाना है भाई, कि अपने पद से भटकना नहीं है। आपने जो अपने दिमाग से, जो कॉन्सेप्ट से जो समझा है, अपने आप पे भरोसा करना है, भटकना नहीं है। कि किसी ने 2 आंखें दिखाई, पहले बताया था A फॉर एप्पल, किसी ने 2 आंखें दिखाई, आपने बताया नहीं नहीं नहीं, A फॉर बैट